राजस्थान चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी है। आज जयपुर दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे। आज की बैठक के बाद दिल्ली में बैठक होगी और जल्द ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। राजस्थान की पहली लिस्ट पर इस बैठक में मुहर लग सकती है, इसलिए यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जयपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसमें जो बीजेपी की पहली लिस्ट चुनाव के लिए जारी होनी है उस पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे और ये जो बैठक होने वाली है वो हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम बड़े नेता, जल्दी ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी और पहली लिस्ट फाइनल हो सकती है। बिल्कुल, तो राजस्थान की पहली लिस्ट का इंतजार है। किन्हें इस बार जो टिकट है वो मिलेगा, किनका टिकट कटेगा, इस पर सबकी नजर है। आज बैठक होने वाली है और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज मिशन राजस्थान में रहने वाले हैं। यहां पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद दिल्ली में भी बैठक होने वाली है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो इस खबर पर और विस्तार से हमें जानकारियां देने वाले हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज पांडे लाइव कनेक्ट हैं। इसके अलावा जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। पहले एक बार हम जयपुर चलेंगे मनीष के पास और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो बड़े नेताओं की बात हो रही है राजस्थान में जयपुर में मौजूद रहने की, क्या इनमें से नीरज सभी वहां जयपुर पहुंच चुके हैं और ये बैठक कब से शुरू होगी? बड़े नेता हैं जिनमें अमित शाह और जेपी नड्डा हैं, वो शाम करीबन 7 बजे पहुंचने वाले हैं। 6 बजे के करीब उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद 7 बजे कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक शुरू होगी। हमारे सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 60 से ज्यादा नामों को तय किया जा चुका है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका नाम झालरा पाटन से है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू की अपनी तारानगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें जयपुर की आमेर सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसे जो 10,000 से ज्यादा मतों से पिछला चुनाव जीते थे, ऐसे तमाम प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में हो सकते हैं। कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा खासतौर पर 2 बातों पर फोकस रखने वाले हैं। एक तो प्रत्याशियों की जो सूची है उस पर, दूसरा बीजेपी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए वहां पर साफ तौर पर निर्देश दिए जा सकते हैं। संघ के साथ तालमेल बना रहे, इसके लिए ये संभावना भी है कि कल अमित शाह और जेपी नड्डा संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुटे हैं। नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में अपनाने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अगर ये रणनीति बनाई भी जाती है तो कितनी काम आ सकती है चुनाव में? निश्चित रूप में जब भी कोई इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है उसका फायदा मिलता है, क्योंकि जब बड़ा नेता चुनाव मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ अपनी ही सीट नहीं, आसपास की 2-4 सीटों पर और भी प्रभाव डालता है। तो एमपी का जो फॉर्मूला अगर राजस्थान में अपनाया जाता है तो वो भाजपा के लिए कारगर ही होगा। जहां तक आज की बैठक की बात है तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो बैठक है वो केवल टिकटों को लेकर नहीं है, क्योंकि टिकटों को लेकर ऑलरेडी दिल्ली में 2 बैठकें हो चुकी हैं और उसमें ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज हो चुके हैं, जिसमें यह माना जा रहा है करीब 19 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं, इसलिए उन 19 सीटों के अलावा एक कैटेगरी की सीट, यानी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना ही देना है, जैसा मनीष हमें बता रहे थे, तो ऐसी करीब 49 सीटें हैं जो फाइनल हो चुकी, जिनकी लिस्ट भी तैयार है। तो उन पर आज मंथन होगा, लेकिन इस बैठक में केवल सीटों पर मंथन नहीं होगा बल्कि तमाम उन चीज़ों पर मंथन होगा, यानी कि प्रधानमंत्री की रैलियां कैसे कराई जाएं, क्या क्या कराई जाएं, स्ट्रक्चर क्या होगा चुनाव प्रचार समिति का, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जिनको आगे फ्रंट पे करके चुनाव लड़ना है, कहाँ से किसकी क्या भूमिका होगी, इन सब विषयों पर भी आज चर्चा होने वाली। तो आज की जो बैठक है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, न सिर्फ लिस्ट के मायने में बल्कि बीजेपी की संपूर्ण रणनीति को लेकर, क्योंकि अभी राजस्थान की सीसी होनी बाकी है और सीसी इस महीने भी नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि 30 तारीख तक लगातार बैक टू बैक सभी बड़े नेताओं के प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो इसलिए इस महीने तो सीसी होने से रही। ये अलग बात है कि अगले महीने सीसी हो सकती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।